नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, हम भादरा कस्बे का आज फिर से अवलोकन करेंगे। कैसी है स्थिति वीकेंड लॉकडाउन की। ये संजय चौक से हम शुरुआत कर रहे हैं। आज संजय चौक का नज़ारा आपको दिखाते हैं। दोस्तों, अभी 3 बजने को है और यहाँ चहल पहल है पूरी, जैसा कल आपने देखा था। पूरी चहल पहल है। यहाँ से हम गुड़ मंडी बाज़ार की तरफ चलेंगे। मास्क ज़रूर लोगों ने लगा रखे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार की सख्ताई दोस्तों यहाँ देखने में नहीं आ रही है। क्योंकि जिस प्रकार से हमने कल भी आपको दिखाया था कि लॉकडाउन की धज्जियाँ उड़ती हुई ज़्यादा हमने देखी है। ये वीकेंड लॉकडाउन है, लॉकडाउन की तरह ही सब कुछ इसमें होता है, लेकिन यहाँ पाबंदियाँ सख्त नहीं होती। आवश्यक सेवाओं वाले सारे प्रतिष्ठान इसमें खुले होते हैं। और दोस्तों, 5 बजे तक बाज़ार को वापस बंद होना है। यहाँ लगभग कल जैसा दिखाया था दोस्तों, वैसा ही नज़ारा आज भी हम देख सकते हैं। कल हमने 2 घंटे पहले इसकी एक क्लिपिंग बनाई थी, मूवी बनाई थी, और आज लगभग 3 बज चुके हैं। और दोस्तों, मौसम आज सुहाना है, धूप ज़्यादा नहीं है। ऐसे में हम देख रहे हैं बाज़ारों के अंदर चहल पहल भी कुछ ज़्यादा है। ये हम गुड़ मंडी से आगे अब खूबराम जी की मूर्ति चौक की तरफ चलेंगे। और ज़्यादातर दोस्तों, कल भी हमने देखा था, आज भी दुकानदारों की यहाँ ज़्यादा भीड़ है। दुकानदार जो है वो अपनी अपनी दुकानों के आगे, दुकानें बंद है लेकिन दुकानों के आगे खड़े दिखाई दे जाएंगे आपको। ये बैठे हैं, सब दुकानदार हैं, और ये जितने खड़े हैं सब दुकानदार हैं। अपनी अपनी दुकानों के आगे ये लोग खड़े हैं। जितने बैठे हैं यहाँ सब दुकानदार लोग ही बैठे हैं। और मैं दिखाऊँ आपको, एकदम सामान्य जैसा ही हम मान सकते हैं, लेकिन उतनी भीड़ नहीं है। मैं आपको दिखाऊं तो ये हम खूबराम जी की मूर्ति की तरफ आ चुके हैं। अभी हम अंबेडकर चौक की तरफ चलेंगे और यहाँ देख सकते हैं आप, सब कुछ सामान्य सा है। हम अंबेडकर चौक की तरफ चलेंगे। आज हिसार बस स्टैंड तक का इधर जायज़ा लेंगे, फिर हम सावा बस स्टैंड की तरफ भी चलेंगे। एक मैं आपको जानकारी दूं तो दोस्तों, 195 के करीब 195 सक्रिय मरीज भादरा में कोरोना के हैं दोस्तों। और ऐसे में बाज़ार के अंदर सख्ताई ना होना, ये बहुत ही चिंता बढ़ाने वाली बात है। प्रशासन ज़्यादा मुस्तैद दिखाई नहीं दे रहा। भादरा में प्रशासन लापरवाही का ही एक नमूना पेश कर रहा है, एक उदाहरण लापरवाही का ही से हम कहें तो ज़्यादा बेटर होगा। दोस्तों, हम अंबेडकर चौक की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, आज जो दोस्तों दिन में भीड़ रहती है 12-1 बजे 2 बजे तक, वो ज़्यादातर देहात क्षेत्रों से ख़रीदारी के लिए आने वाले लोगों की ज़्यादा रहती है। और इसीलिए आज 3 बजे हमें कुछ रौनक कम दिखाई देती है, चहल पहल कम दिखाई देती है। उसका रीज़न यही है कि जो देहात क्षेत्र से आए थे वो लोग करीब अपना सामान लेकर जा चुके हैं। और कस्बावासी जो है पूरा दिन धीरे धीरे करके निकलते हैं दोस्तों। यहाँ पुलिस प्रशासन की गाड़ी हमें दिखाई देती है, लेकिन दोस्तों किसी प्रकार की सख्ताई
करते हुए हम इनको नहीं देख पा रहे हैं। यहाँ दुकानदार अपनी अपनी दुकानों के आगे खड़े हैं। हर तरह की दुकानें खुली हुई दिखाई दे रही है। मास्क लगाए हुए लोग मिल रहे हैं, ये अच्छी बात है। बहुत से लोग बगैर मास्क भी दिखाई देते हैं। कैमरा देखकर लोग ज़्यादा मास्क लगाते हैं, ये एक अजीब बात है। कैमरे से डर लगता है, पुलिस के चालान से डर लगता है, लेकिन कोरोना से डर नहीं लगता। ये टेम्पो में बैठे आगे मास्क नहीं लगा रखा था। दोस्तों, यहाँ सब कुछ खुला जैसा दिखाई देता है। बड़ी संख्या में फल फ्रूट की रेडी जो है वो हमें सामान्य की तरह ही दिखाई देती है। हम एक चक्कर हिसार बस स्टैंड के अंदर से लगाते हुए फिर वापस बाहर निकलेंगे। यहाँ आपको दिखा दूँ तो ये हम हिसार बस स्टैंड के करीब आ चुके हैं। अब यहीं से हम प्रवेश करेंगे और आगे से दूसरे गेट से हम निकलेंगे। दोस्तों, हम देखें तो आप देख सकते हैं सामान्य ही दिनों की तरह यहाँ सब कुछ दिखाई देता है। बसों का आगमन किसी प्रकार बाधित नहीं है और देहात क्षेत्र में भी पूरी तरह से बसों का आना जाना देहात क्षेत्रों से लगा रहा है। और ये एक अच्छी बात भी है, एक सुखद पहलू भी है दोस्तों, कि बसों का आगमन जो है ऐसी भयंकर महामारी और इतनी प्रचंड रफ्तार कोरोना की होते हुए उसके बावजूद भी बसों का संचालन जो है, ट्रेनों का संचालन जो है लगातार जारी है। अब हम वापस अम्बेडकर चौक की तरफ से चलते हुए सावा बस स्टैंड की तरफ जाएंगे। दोस्तों, यहाँ करीब करीब हमने देखा बाज़ार बंद थे, दुकानें बहुत सी बंद है, लेकिन अब जैसे होटल खुला है, ये मास्क भी नहीं लगा रखा है इन्होंने, तो ये हम होटल खुला है, दुकानदार ने मास्क भी नहीं लगा रखा था, तो ऐसे में हम क्या करें। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपने देखा बाज़ार में जो अनावश्यक दुकानें हैं जो वीकेंड लॉकडाउन के तहत नहीं खुलनी चाहिए वो भी खुली है। और एक चीज़ दोस्तों मैं आपको बताऊं तो यहाँ काला बाज़ारी चोरों पर है। चोरों पर इसलिए है क्योंकि जो वैरायटी स्टोर है वो पूरी तरह से उन पे प्रतिबंध है, एक बार वो नहीं खुल पा रहे। हाँ, कल बड़ी संख्या में खुले हुए थे, लेकिन उसके बावजूद जो खैनी, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, ये चीज़ें हैं दोस्तों, इनके रेट जो है दुगने से तिगने 4 गुने तक वसूले जा रहे हैं। और ये एक बहुत ही दुखद पहलू है, क्योंकि किसी प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन पर यहाँ बैन नहीं लगाया गया है इसके अंदर। और ट्रांसपोर्ट का जो सामान आने जाने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। तो क्यों ऐसे में जो है ये दुकानदार, यहाँ स्थानीय दुकानदार जो होते हैं वो स्टॉक करके माल का स्टॉक करते हैं और फिर ब्लैक में बेचने का काम करते हैं। छोटे दुकानदार नहीं करते हैं दोस्तों ऐसा, ये हम आपको बता दें। लेकिन बड़े जो दुकानदार होते हैं, थोक के दुकानदार, वो ऐसा करते हैं। और मात्र ये 3 मई तक का जो वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है, 3 मई तक अगर वो मुनाफा कमाया भी लेंगे तो क्या मुनाफा वो कमा लेंगे, लेकिन सरकार की व्यवस्थाओं में एक बड़ा खलल डालते हैं ऐसे दुकानदार, तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और प्रशासन, अभी तक भादरा में इस प्रकार की कोई कार्रवाई प्रशासन के द्वारा नहीं हुई है दोस्तों। और भादरा कस्बे में आज एक बहुत ही बड़ी क्षति हम कहेंगे दोस्तों, क्योंकि हाजी दाऊद कुरैशी का इंतकाल हो गया है। उनका देहांत कल जयपुर में अस्पताल के अंदर इलाज के दौरान हो गया। और वो दोस्तों कोरोना से पॉजिटिव भी थे, और आज कोरोना की गाइडलाइन के तहत ही उनका अंतिम संस्कार किया गया, उनको कब्रिस्तान में दफनाया गया। तो इस प्रकार से ये भादरा कस्बे के लिए बहुत ही बड़ी क्षति थी, क्योंकि वो वर्तमान में पालिका अध्यक्ष भी थे
और 2010 में भी वो पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं दोस्तों। इस प्रकार हम खूबराम जी की मूर्ति के आगे अब सावा बस स्टैंड की तरफ चल रहे हैं। आपने देखा बाज़ार में एकदम सामान्य सा सब कुछ दिखाई देता है और किसी प्रकार का लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन की स्थिति हमें नहीं दिखाई देती। ये बड़ा एक दुखद पहलू है और हम बार बार इसकी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था तो वो लोगों को याद भी है और उसमें दोस्तों तेज़ी के साथ कंट्रोल भी हुआ था। और आपको मैं बता दूं कि आज भी कोरोना के मामले जो राजस्थान में है बड़े थे, घटने चाहिए थे। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं तो दोस्तों, कल हमने आपको 7 बजे के बुलेटिन में भी बताया था, 3 राज्यों के जो कोरोना के सक्रिय मरीज़ हैं लगातार 24 घंटे में जो हम वो आंकड़े दिखाते हैं वो घटे थे। और आज दोस्तों 9 राज्यों के कोरोना मरीज़ घटे हैं, 9 राज्यों में। तो बेशक जिन राज्यों में पूरी पालना के साथ गाइडलाइन मानी जाती है, फॉलो करवाई जाती है प्रशासन से, तो उन राज्यों में निश्चित रूप से कोरोना मरीजों में कमी आएगी, इसमें कतई संदेह नहीं है दोस्तों। और यहाँ ये सब कुछ सामान्य सा है। हम सावा बस स्टैंड की तरफ जा रहे हैं। ये सावा एडा वाली रोड है दोस्तों। सावा रेलवे फाटक तक का सफ़र हम आज करेंगे और आपको दिखाए तो किसी प्रकार का कोई वीकेंड कर्फ्यू जैसा नहीं है दोस्तों। कर्फ्यू का नाम ही एक ऐसा नाम है कि उससे अगर लेते हैं हम कर्फ्यू जैसा नाम, तो उसके अंदर एक चीज़ ये दिमाग में, दिलो दिमाग पर, मानस पटल में आती है कि सुनसान सब कुछ भी नहीं और सब कुछ खाली खाली, बाज़ार बंद। इस प्रकार की एक सोच, एक छवि दिमाग में उभरती है कर्फ्यू के नाम से। ठीक है, ये वीकेंड लॉकडाउन है, वीकेंड कर्फ्यू है, लेकिन इसके अंदर भी आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद होना होता है दोस्तों। किसी प्रकार की पालना नहीं करवाते हैं प्रशासन। तो ये प्रशासन की मैं कहूँगा लापरवाही ही कहूँगा। और मास्क में भी लापरवाहियाँ देखी जा रही है दोस्तों। आज लोग नाक के नीचे ही मास्क लगाए हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं आज। तो कुल मिलाकर आज हमने एक शॉर्ट रूप से बाज़ार का भ्रमण किया है। मास्क नहीं लगा रखा है आपने तो बहुत से लोग दिखाई दे रहे हैं मास्क नहीं लगा रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। अभी जो हमने देखा वो एक पार्षद के पिता है, आसूराम जी सोनी, बगैर मास्क के खड़े हुए दिखाई दिए हमें। तो दोस्तों ये हम रेलवे फाटक की तरफ आ चुके हैं। हम यहाँ अपना सफ़र को विराम देंगे। तो दोस्तों आज के लिए, आज मंगलवार वीकेंड लॉकडाउन का आपको दिखाया। कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो इसको शेयर भी कीजिएगा, इसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये संजय चौक को जाने वाला रास्ता है रेलवे फाटक की तरफ से। तो दोस्तों इसी के साथ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।